हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी बच्चों के बारे में जिन्होंने भी सीसीएस में ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न चूज़ किया है। ठीक है, अभी तक बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि पता नहीं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की साइड से कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं था। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ccsuniversity.ac.in जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया कि उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आपको रेडी रहना है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा कि अगर आपने ऑनलाइन चूज़ किया है तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, यानी कि आपको लैपटॉप कौन सा लेना है, आपको मोबाइल फ़ोन में करोगे तो कैसे करो, मतलब जितना भी प्रोसीजर इन्होंने बताया, देखो ये पूरा मैनुअल उन्होंने दिया है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपका एक एक पॉइंट कवर करूँगा। ठीक है, और कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ इस वजह से है कि यार मैंने ना गलती से ऑनलाइन चूज़ कर लिया, मेरे को तो ऑफलाइन देना था, तो इसमें मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आप अब चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब आखिरी मौका है, चेंज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि अगर चूज़ कर चुके हो तो आपको ये सब चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं किया और करना चाहते हो तो भी आपका पॉसिबल है, अगर आपने कर दिया और उसको कैंसिल करना है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ मैं आपके साथ कवर करता हूँ, अगर आपने चूज़ किया हुआ है तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद मैं करूँगा कि आपने ऑफलाइन किया और आपको ऑनलाइन करना है तो आपके लिए क्या होगा, और सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा कि आपने गलती से ऑनलाइन चूज़ कर दिया लेकिन आपको ऑफलाइन चूज़ करना था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला, आपने चूज़ कर दिया ऑनलाइन और आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, जिसके अंदर कैमरा हो। ठीक है, डन। फिर स्मार्टफोन हो आपके पास, कोई स्मार्टफोन में तो फ्रंट कैमरा होता ही है। ठीक है, आपके पास इन दो डिवाइस में से कोई एक डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्राउज़र फॉलो करना है। ब्राउज़र कौन सा, गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला हो सकता है, मेनली दो ब्राउज़र का नाम इन्होंने बताया है। इसके अलावा आप जो सफारी ब्राउज़र है उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, आपका इसका मतलब ये पता लग गया कि आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, वेबसाइट हमें रन करनी है, क्योंकि जो आपके ब्राउज़र है उसके अंदर एप्लीकेशन थोड़ी रन होती है, उसके अंदर तो आपकी वेबसाइट रन होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आपका ये लॉगिन के लिए वी बुक्स करके कोई कंपनी है जिसको हायर किया है ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए। ठीक है, आपका यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, उससे आपको लॉगिन करना होगा यहाँ पे। ठीक है, जब आप चूज़ कर लोगे, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर दोगे, तो उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको ये वेबसाइट फॉलो करनी, जैसे ही आप मेल आईडी पर आपका ईमेल आईडी पासवर्ड आएगा, आपको वहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, चलिए स्टेप 1, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1, कैंडिडेट क्लिक्स हिज इमेज यूजिंग वेबकैम और फ्रंट कैमरा ऑफ द मोबाइल डिवाइस। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो या तो आपके वेबकैम से जो आपके लैपटॉप में होगा या पीसी में होगा या फिर अपने स्मार्टफोन से, ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है वहाँ पे। ठीक है, और जो कि फ्रंट होनी चाहिए, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, डन। सेकंड, कैंडिडेट क्लिक्स हिज आईडी प्रूफ इमेज। आईडी प्रूफ में आपके जो आपकी स्टूडेंट आई कार्ड है वो हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, कुछ भी गवर्नमेंट आईडी या फिर आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है, वो भी आपको इस तरीके से अपलोड करना है। ठीक है, डन। आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आपका आता है थर्ड स्टेप, एज सुन एज सिस्टम अप्रूव्स द कैंडिडेट गेट्स नोटिफिकेशन पोस्ट अप्रूवल कैंडिडेट विल मूव टू इंस्ट्रक्शन पेज। ठीक है, जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें अपलोड कर दोगे तो सिस्टम आपको वेरीफाई करेगा कि आप एक्चुअली में वही स्टूडेंट हो जिसको एग्ज़ाम देना है। डन, चलो। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी, जिसको आपको क्लिक करना होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगी टर्म्स एंड कंडीशंस। देखो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको करना है आई हैव गॉन थ्रू इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, डन। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शंस आपकी अलाउड हो जाएगी तो ये आपका जो ग्रे कलर है ये ग्रीन हो जाएगा, अब तभी ये क्लिक होगा। ठीक है, डन। आप इतना हो जाएगा, इसके बाद में आप नेक्स्ट आओगे। आपको प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, इन्होंने एक वार्निंग दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ, उस चीज़ को ध्यान से सुन लेना, वो चीज़ है क्या।
अगर आपके एग्ज़ाम देते टाइम आपकी कोई नोटिफिकेशन आती है वेबसाइट, आपकी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आएगी, ईमेल की आएगी, कुछ भी होगा, या फिर आपने विंडो स्विच भी किया, तो आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा एग्ज़ाम। यानी कि आपका 1.5 घंटे का पेपर है, आपके आधे घंटे के अंदर ही 10 नोटिफिकेशंस आ गई। देखो 1/10 वार्निंग, इसको बोलते हैं वार्निंग। आपकी नोटिफिकेशन आ रही है, तो वो आपको पहली वार्निंग मिलेगी, फिर दूसरी मिलेगी, फिर तीसरी मिलेगी। अगर ऐसे करते करते आपको 10 वार्निंग मिलेगी ना, आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, इसलिए इसका ध्यान रखना चीज़ का। ठीक है, चलो डन डन। आपका एमसीक्यू तो है नहीं, तो इसलिए ये आपके काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, चलो फिर आता है सब्जेक्टिव असेसमेंट जो हमारा होना है। उसमें हमें क्या करना है, हमें जो घर बैठ के जिसको हम पेपर पे लिखेंगे ना एग्ज़ाम के क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, उनको हमें अपलोड करना पड़ेगा उसी वेब पोर्टल पर, जो ये वेब पोर्टल हमारा यहाँ पे हमने लॉगिन किया था। वो कैसे करेंगे, वो आप करोगे अपने मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि आपके वेब कैम से तो अच्छे आएंगे नहीं फ़ोटो, तो आपको मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके, और यहाँ पर एक आपको QR कोड शो होगा इस तरीके का। देखो जैसे आप इस पर अपलोड, यहाँ पे ये क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आप जिस टाइम पे लॉगिन करोगे वो पता लग जाएगा कैसे होगा। ठीक है, वहाँ पर आपको अपने मोबाइल से, यानी कि मोबाइल में आपको ये एक एप्लीकेशन देंगे या फिर वेबसाइट का लिंक देंगे, जहाँ से आपको पहले तो फ़ोटो स्कैन करनी है, फिर इस QR को जैसे ही स्कैन करोगे ऑटोमेटिकली ये आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा वो आपको यहाँ शो होने लगेगा कि आपने अपलोड कर दिया है। ठीक है, डन। वो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है अपने इंटरनेट का, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए बीच में, क्योंकि अगर आपने गलती से भी डिस्कनेक्ट हो गया तो आपकी क्या क्वेश्चन पेपर यानी कि जो आंसर शीट है वो सबमिट नहीं होगी, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है अगर बाई चांस आपकी आंसर शीट उनके पास तक नहीं पहुंची तो। ठीक है, चलो। और आप विंडो जो करते हैं ना कि आप विंडो स्विच कर लेते हो बीच बीच में, तो आपको मैक्सिमम 20 वार्निंग्स मिलेगी, मैक्सिमम 20 वार्निंग, जिसमें आपको बार बार वार्निंग आती रहेगी कि आपने इतनी बार विंडो स्विच की है। और आपकी अगर 20 वार्निंग आ गई ना, तो ये मान के चलना कि आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर का जो भी आंसर शीट है वो। ठीक है, चलो। अब इन्होंने यहाँ पर आपको बताया कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपका सिस्टम आप यूज़ करोगे उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहली चीज़ तो इंटरनेट आपका होना चाहिए मिनिमम, आपकी 512 kbps की स्पीड होनी चाहिए, जो कि 1 mbps तक होनी चाहिए, जिससे आप स्मूथली काम कर सको। और आपकी रैम 2 GB होनी चाहिए मिनिमम, अगर 4 GB है तो बहुत अच्छा है। प्रोसेसर आपका 1.5 गीगाहर्ट का होना चाहिए मिनिमम या उससे ज़्यादा। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 हो या से ज़्यादा, यानी कि आपके पास विंडो XP है तो आपका नहीं काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज़र बताया गया है कि आप क्रोम प्रेफर करो। ठीक है, वेबकैम मस्ट बी अवेलेबल फॉर द टेस्ट, रिकमेंडेड टू यूज़ लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड मोबाइल फोन फॉर टेकिंग द टेस्ट, डन। ए स्मार्टफोन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर अपलोडिंग हैंड रिटन आंसर शीट फॉर कैंडिडेट्स राइटिंग एग्जाम थ्रू लैपटॉप या डेस्कटॉप। माइक्रोफोन इज रिकमेंडेड इफ योर इंटरनेट डिस्कनेक्ट ड्यूरिंग सबमिशन, कॉन्टैक्ट द हेल्प सेंटर नंबर प्रोवाइडेड टू यू, डोंट क्लोज योर विंडो। ठीक है, वैलिड ID प्रूफ, make sure that your pop blocker is disabled on your browser, any notification related to antivirus, window update, email notification, WhatsApp web messages, phone calls, WhatsApp message etc will be counted as navigation। जो मैंने आपको बताया था ना 10 नोटिफिकेशंस ही आपको अलाउड होगी। पोस्ट द नेविगेशन द एग्जाम विल बी ऑटो सबमिटेड। क्लियर हुआ दोस्तों, यही सिंपल सा प्रोसीजर है जो इन्होंने बताया था। ये सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये फिर भी अगर किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको मैं एक एडवाइस करूँगा कि अभी भी ऑफलाइन चूज़ कर लो, और जैसे आज तक एग्ज़ाम देते रहते हैं ऐसे एग्ज़ाम तो बात ख़त्म करो। अगर लेकिन आपके पास मजबूरी है, आप नहीं जा सकते ऑफलाइन एग्ज़ाम सेंटर पे, तो आप तभी इसको चूज़ करना। ठीक है ना दोस्तों, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम है, आपके पास अच्छा इंटरनेट है, तो आप ये रिस्क ले सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते 1% भी, तो आपने आज तक जैसे एग्ज़ाम दिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम दिए, ऐसे ही आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, मैं आपका बता चुका, जिसने ऑनलाइन एग्ज़ाम चूज़ किया हुआ है और उसको एग्ज़ाम देना है ऑनलाइन ही, ये होगी उनकी बात। अब बात कर लेते हैं कि मैंने ऑफलाइन
चूज़ किया था, मेरे को तो यार अब ऑनलाइन देना है, मुझे प्रोसीजर तो पता लग गया है, तो आपकी विंडो ओपन होगी 15 यानी कल को, तो आपको कल को फिर से चूज़ करने का मौका मिलेगा अगर आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है तो। ठीक है, डन। अब बात कर लेते हैं यार मुझे तो यार सिस्टम ना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है भाई, मैं तो नहीं करूँगा, मुझे तो यार ऑफलाइन ही देना है, अब मेरा गलती से ऑनलाइन चूज़ हो गया। उसके लिए क्या है, उसके लिए भी विंडो ओपन होगी और आप फिर से चूज़ कर सकते हो कि यार मेरे को ऑफलाइन ही देना है। ठीक है ना दोस्तों, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड आई होप एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आप उन बच्चों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिन्हों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है या फिर गलती से उन्होंने ऑनलाइन चूज़ कर लिया या फिर उन्हें ऑनलाइन देना है, मतलब जिससे भी जो भी डाउट है ना ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो ये वीडियो शेयर करें आगे बच्चों के साथ। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, आने वाले जितनी भी वीडियोस होगी, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी, वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।